अब शहजाद पूनावाला जी, आप बेशक कहते रहिए कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, प्रधानमंत्री हो, आपके तमाम बड़े नेता हो, इसे मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बता रहे हैं, लेकिन जनता है, सब देख रही है, सब जानती है, काम जो वो करेंगे इस बात पर विश्वास कर रहे हैं। जय श्री राम। अगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो लागू हो गया तो उनके हिसाब से बहुसंख्यकवाद है, और यह ऐतिहासिक मैनिफेस्टो इसलिए है क्योंकि यह कांग्रेस का अंतिम मैनिफेस्टो होने वाला है। इसके बाद जिस प्रकार से राहुल गांधी काम कर रहे हैं, कांग्रेस को मैनिफेस्टो निकालने का मौका ही नहीं मिलने वाला है। और दूसरी बात देखिए, हालांकि कोई कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ नहीं रहा, पर मैं आपको बताता हूं, पैरा 8 में लिखा है, पेज 8 पे लिखा है कि 3 तलाक जिसको प्रतिबंधित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये महिलाओं के खिलाफ 3 तलाक के कानून को वापस लाएंगे, मतलब कि मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक से प्रताड़ित होंगी। पेज 24 पर लिखा है कि जजेस मेरिट पर नहीं, धर्म के आधार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज तय होंगे। पैरा 39 पर लिखा है कि यदि कोई हिंदू कोई मुस्लिम को कुछ बोलता है तो वो तो हेट स्पीच माना जाएगा, पर अगर उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं सनातन समाप्त हो जाए, राहुल गांधी कहते हैं शक्ति के खिलाफ हमारी लड़ाई है, और समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं रामचरितमानस के बारे में और हिंदू धर्म धोखा है, तो वो हेट स्पीच नहीं कहलाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि यह मैनिफेस्टो कांग्रेस का है, पर यह छपा मुस्लिम लीग के दफ्तर में है, और मुस्लिम लीग को सेकुलर कहने वाले राहुल गांधी थे। परंतु देखिए प्राची जी, मैं इन बातों पर अपना समय खर्च नहीं करना है। मुकाबला का शो मैं तो बताना चाहता हूं मेरी देश की सरकार ने पिछले 10 वर्ष में क्या किया है। एक तरफ मोदी जी की सरकार मिशन और विजन वाली, हमने जिस प्रकार से 11 करोड़ शौचालय बनाए, शिल्पा और सुल्ताना दोनों को दिया, मुस्लिम हिंदू नहीं किया। हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, मुस्लिम हिंदू नहीं किया। हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, मुस्लिम हिंदू नहीं किया। हमने 10 से 30 स्थान पर अर्थव्यवस्था को ले जाने का काम किया, मुस्लिम हिंदू नहीं किया। पर इनके पास मिशन नहीं है, तो ये अपना अपना करप्शन, अपना अपना कमीशन और पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन लेकर आए हैं। इसलिए मैं कहता हूं मोदी जी संतुष्टिकरण की बात करते हैं और ये लोग मिलकर तुष्टिकरण की बात करते हैं। हम इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। हम मिशन और मिशन वाले, ये कमीशन और करप्शन वाले। सवाल मेरा इसमें ऐड कर लीजिए, अल्पसंख्यक का एक कॉलम कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में क्या डाल दिया, आपने तो उसे तुष्टिकरण से जोड़ दिया, बाकी सारे कॉलम आपने नहीं पढ़े, जिसमें वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। ये महिलाओं की बात कर रहे हैं, ये महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए का ये झूठा वादा करते हैं। हिमाचल में सरकार 1 लाख रुपए दिया, वहां पे 1500 रुपए वादा था, पूरा नहीं किया। कर्नाटका में सरकार 1 लाख रुपए दिया, अरे उस वादे पे 1 लाख का जब वादा किया खड़गे जी ने, उन्होंने बोला अरे कोई तो ताली बजाओ। कांग्रेसी भी ताली बजाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो हकीकत जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो वादे हिमाचल और कर्नाटक में किए, मैं तो बाकी सब छोड़ दीजिए ना, मैं सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि हमने उन पर आरोप लगाया, स्वयं राहुल गांधी ने बंद कमरे में इनकिलाब के रिपोर्टर को कहा कि हम मुस्लिमों की पार्टी है। और बता दीजिए, अगर कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि हिंदू टेरर होता है, राम मंदिर का विरोध किया, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाया, यहां पर उनके साथियों ने कहा कि हम लोग राम मंदिर के निर्माण नहीं जाना चाहते, नानी ने प्यार मना किया, और इन्होंने कहा राम भक्तों पर गोलियां चलाई। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमन कुमार है, मैं अंबेडकर विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मेरा बता दीजिए, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं कि हिंदू पार्टी बीजेपी और मुस्लिम पार्टी कांग्रेस, राहुल गांधी ने यह कहा है कि हम मुस्लिम की पार्टी, ऐसा ये कह रहे हैं। आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम की पार्टी बट गई है इस देश में? सर ऐसा है कि बीजेपी करती है ज्यादा हिंदुत्व, कांग्रेस नहीं करती है। जहां तक देखते हैं, इन्होंने बोला महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, कांग्रेस ने बोला है, लेकिन मोदी जी ने अपनी स्पीच में बोला था कि हर जनता के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, वो आज तक नहीं आए। क्या ये झूठा वादा नहीं था? सर आप मुझे बता दीजिए। और प्राची जी इसका जवाब लेने दीजिए, अब पूरा जवाब लीजिए। पहले तो आप अंबेडकर यूनिवर्सिटी से ना भाई साहब, जब 370 हटाया गया, जो अंबेडकर जी नहीं चाहते थे, 370 हटने के बाद पहली बार वाल्मीकि समाज को जम्मू कश्मीर में अधिकार मिला। कांग्रेस के चिदंबरम जी ने कहा क्योंकि जम्मू कश्मीर मुस्लिम बाइल है, इसलिए 370 हटाया। आप कहिए कि 370 हटने के विरोध में या समर्थन में, पहले इसका जवाब दीजिए। और जहां तक सुनिए, अब सुन लीजिए 15 लाख का जो बोला था ना, ऐसा है, एक बात सुन लीजिए, 15 लाख रुपए तक की राशि आ सकती है, इतना मुनाफा या फायदा हो सकता है। इसका मैं आपको सीधा अकाउंट देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब हमने घर घर शौचालय बनाए, जो कांग्रेस ने 70 वर्ष में नहीं बनाए, आपको पता है यूनाइटेड नेशंस की स्टडी है कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष हेल्थ की सेविंग में होता है, परंतु कांग्रेस ने शौचालय बनाने का मजाक उड़ाया। जब हमने नल से जल की योजना बनाई, जिससे कि घर घर तक नल से जल पहुंचे, तो 1 लाख रुपए हेल्थ की सेविंग में बचे, ये 2 लाख रुपए गिनिए। सुन लीजिए, 3.5 करोड़ गरीबों के आवास बने, एक गरीब के आवास के खर्चे का 5 लाख रुपए जोड़े, उसमें जोड़ दीजिए। मैं आपको 15 लाख का हिसाब दे रहा हूं, देखिए देने नहीं दे रहे, मीडिया वाले देने नहीं देते।